ओम शांति। 20/8/2025। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? उत्तर, सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मनुष्य तो कह देते, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। मनुष्य क्या कह देते हैं, शंकर की आंख खुली और क्या हो गया, सारी सृष्टि का विनाश। ब्राह्मण भी क्या समझते हैं, लास्ट में जब विनाश होगा तो वो कौन सी आत्मा करेगी। लेकिन ये सब बाबा ने क्या बोला, बुद्धि से अभी समझने की, बुद्धि से काम लिया जाता है कि तीनों का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। आदि से अंत तक इनको क्या करना है, बड़ा। शंकर के लिए क्या बोला, जैसे कि कोई पार्ट है ही नहीं, तपस्या में ही दिखाया। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीन का। कौन कौन हुए तीन, पहले कौन बताए, ब्रह्मा और विष्णु। यहां क्या बोला, विष्णु का और क्या बोला, विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीन का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम। और मंदिर किसका है, एक ही मंदिर है, प्रजापिता ब्रह्मा का। और जो विष्णु है, कृष्ण का अंतिम जन्म, उसका नाम रखा है ब्रह्मा। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। ब्रह्मा को क्या किया, एडॉप्ट किया, माना अपना बच्चा बनाया। ब्रह्मा को स्वयंभू तो नहीं दिखाते ना, विष्णु की नाभि से जन्म दिखाते हैं, तो एडॉप्टेड है। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। कौन कौन दोनों, ब्रह्मा और विष्णु। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। विष्णु को क्या बताया, अभी बताया ना, एडॉप्शन किसकी होती है, बच्चे की। जो बच्चा बुद्धि है उसकी क्या होगी, एडॉप्शन। तो वैसे तो दो बच्चे हैं, ब्रह्मा और विष्णु, फिर भी उसमें से भी हिसाब करें तो बच्चा एक ही है। बाप और दादा, विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आपे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का, इसलिए कौन सा रूप दिखा दिया, विराट रूप का अर्थ क्या हुआ,
विराट माना क्या, जैसे झाड़ का चित्र दिखाते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें कितना कुछ समाया है। अनेक धर्म है, फाउंडेशन है, देवता धर्म है, तना है, ताल टालियां है, सब कुछ है। तो क्या कह दिया, विराट झाड़। ऐसे ही वो कौन सा पुरुष दिखा दिया, विराट पुरुष। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, ये बताया था। गोपियों को भगाया, माखन चुराया, कहानी किसकी है, प्रजापिता ब्रह्मा की। उन्होंने नाम डाल दिया कृष्ण का, जबकि कृष्ण का या ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं, चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना। विष्णु, ब्रह्मा और शिव, तीन कौन से बताए विष्णु और ब्रह्मा, इनका सबसे जास्ती पार्ट है। और तीसरा शिव बाबा क्या कहते हैं, इनका इतना पार्ट नहीं है। किसका, शंकर का इतना पार्ट नहीं है जितना ब्रह्मा और विष्णु का है। और कभी कभी एक जगह ये भी बोला जितना ब्रह्मा और शिव का पार्ट है, माना शिव को तो अंत तक पार्ट बजाना है। महादेव या शंकर तो एक मूर्ति है, उनको विनाश का कर्तव्य करना है, और शिव को तो तीनों ही मूर्तियों के द्वारा कार्य करना है। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को क्यों बताया, क्योंकि उसके मुकाबले बच्चा बुद्धि है। विष्णु को तो क्या दिखा दिया, स्वयंभू ही दिखा दिया। भले क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा, उनकी रचना को सालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूं। सबके लिए क्या कर्तव्य करता हूं, ले जाना तो सबको है, उनका हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाता हूं, और तुमको पतित से पावन बना के ले जाता हूं। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू करना माना भोगना, चाहे कर्म भोग हो चाहे सजाएं हो। फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना, और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना।
जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, जैसे इंग्लो क्रिश्चियंस काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं, थोक नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं, कोई सबको दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, मुट्ठा माना थोक में। बाबा जो भी देते हैं तो क्या करते हैं, थोक में। और रेजगारी माना जो थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भाव। फिर क्या होगा, मध्याजी भाव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है। किसी को फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हुए ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है, शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सत्युगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। त्रिमूर्ति शिव में किसका पाठ बड़ा बताया, विष्णु का पाठ बड़ा बताया। ब्रह्मा का पाठ थोड़ा, एक ही जन्म का इस समय का पाठ है। माना जो पहले ब्रह्मा का पाठ चला, जो माँ का पाठ चला, उनका बहुत थोड़ा पाठ, केवल मुरलियों को क्या करना, सुनाने का पाठ हुआ। नेक्स्ट फिर विष्णु के लिए बताया बड़ा पाठ है। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ। एक ब्रह्मा का पाठ पूरा हुआ सुनाने के रूप में, फिर से आता है टीचर के रूप में ब्रह्मा का पाठ, जो तुमको क्या करते हैं,
विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। तभी तो कहते हैं कि मैं विष्णुपुरी का या विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव, आदम और बीबी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। ब्रह्मा का पार्ट कैसा बताया? पहले तो बताया ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर वो ब्राह्मण देवता बनते हैं। यहाँ क्या बोला? प्रजा रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा, माना एक ब्रह्मा का पार्ट कैसा है? लास्ट पार्ट है, तो कैसा है? प्रजापिता ही नाम है, तो क्या रचेंगे? प्रजा की आत्माएं ही वहां पर जाएंगी ना, उनके कंट्रोल में। तुम फिर देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए। सिर्फ आंख खोलने से थोड़े ही हो सकता है। आंख खोलने से जो विनाश की बात बताई, उसके लिए क्या बोला? ये तो बुद्धि की बात है। बुद्धि से समझना होता है कि कैसे विनाश हुआ, कौन कौन जो डमरू बजा उसमें किस तरह से प्रभाव में आए, बुद्धि का कैसे पतन हुआ, तो ये तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाकी इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। दो युग जब होते हैं, सतयुग त्रेता के बाद क्या दिखाया? अर्ध विनाश दिखाया। तो उस समय भी अर्थक्वेक होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। तुमको स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ। बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, अभी बनाया और आते से ही लूट गए, ऐसा तो नहीं। पहले वो मंदिर बनाया, फिर एक ही मंदिर की बात नहीं है, और भी ऐसे मंदिर तैयार हुए, फिर पूजा आदि की, माना जो उनको अपना जाप करना था वो सब किया, और उसके बाद फिर जब तामसी अवस्था हुई तब लूट कर ले गए। बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। पीछे तो बोल दिया कि हम तो बाप को याद करते करते कहाँ चले जाएंगे, गोल्डन एज में चले जाएंगे। लेकिन उस याद के लिए ही क्या बताया? मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। ब्राह्मण क्या करते हैं, एक सेकंड में ऐसा हो जाएगा, उस सेकंड की ही इंतजार करते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, लेकिन ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। यह समझा जाता है। बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर।
तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको। भक्ति मार्ग से आए थे तुम, तो तुमको पहले पहले क्या कराया? आदि में क्या कराए? ढेर सारे साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार की ही लीला चली ना। तुमको उसी समय समझा देते कि तुम भी बिंदी, बाप भी बिंदी, दोनों ही नहीं दिख रहे, तो तुम जुड़ पाते कभी? तो ड्रामा में नहीं था, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्मा अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हवस हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवस भी नहीं। वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही। अगर वहां प्रजा भी इतनी सुखी है तो प्रजा बने तो प्रजा ही सही। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। अगर यही लक्ष्य रखा तो इस दुनिया में जैसे भील होते हैं लेकिन हट्टे कट्टे तंदुरुस्त होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती मान लो, लेकिन है कैसे? भील कहलाते हैं या श्रेष्ठ कहलाते हैं? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना। हवस छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति और हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा बनना है। पहले पहले स्व की ही जो वृत्तियां हैं वो, दूसरा परिवार की, दैवी परिवार की, तीसरा सेवा की और चौथा हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सब से नष्टो मोहा। अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे।
प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टोमोहा बनना। ऐसे नष्टोमोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारे हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं है। इनकी विशेषता बताई। हाँ, परवानों की नहीं। कौन से परवाने? नंबर 1 जो परवाने होते हैं, परवाने तो कई तरह के होते हैं। नंबर 1 परवाने होते हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दूसरा भूख प्यास का, दिन रात का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तीन 10-63 के ऑडियो मुरली के वाक्य हैं। अरविंद घोष वो बंगाल से भागा हुआ था। अगला है इसी मुरली का, सतयुग में अविनाशी कहेंगे बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, पीछे ये बुध की, अभी राहु की दशा। सतयुग में अविनाशी कहेंगे किसको? बृहस्पति की दशा। और शुक्र की दशा कहाँ आ गई? त्रेता युग में। शुक्र की दशा किसको कहते हैं? शुक्र माना विलासता का प्रतीक है, सुख भोगने का प्रतीक है। जैसे अभी क्या बताया, नंबर 1 परवाने, कोई भी सुख का साधन, भूख प्यास, दिन रात, इनकी आराम के साधन, कोई चिंता नहीं, तो कहेंगे कि शुक्र है। शुक्र माना विलासिता का प्रतीक है। जब त्रेता युग आता है, कुछ कलाएं कम होती हैं, तो वहां से क्या होता है? देह भान का धीरे धीरे क्या होता है? सुख लेते हैं। फिर उसके पीछे है बुध की दशा, लास्ट है राहु की दशा। अगला है शिव बाबा को ब्रह्मांड का मालिक कहते हैं, विश्व का मालिक नहीं कह सकते, क्योंकि विश्व महाराजन, विश्व महारानी वो हमारे भारत पर राज्य करते थे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी किसको कहते हो? मैं तो एवर पूज्य हूं। भक्ति मार्ग में शिव का लिंग पहले पहले मेरी पूजा शुरू होती है। दीपमाला पर 4 भुजा लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी का पति उड़ गया क्या? 2 भुजा उनकी, 2 भुजा उसकी। लक्ष्मी और नारायण, विष्णु चतुर्भुज। महालक्ष्मी कह देते हैं दीपमाला के कारण। वो बड़ी या जगदम्बा बड़ी है? तो वो ही जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, परंतु उनमें बहुत आशाएं रखते हैं। जो जगदम्बा बाद में लक्ष्मी बनती है, उनमें क्या करते हैं? आशाएं बहुत रखते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं दीपमाला के दिन। अंबिका इस समय सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, जिसको कहा जाता है कामधेनु। 3-10-63 का अगला पॉइंट है, क्लास जितना थोड़ा इतना अच्छा। सन्यासियों के पास बल कितने भी जाएं, कोई हर्जा नहीं। यहाँ तो वायुमंडल डेड साइलेंस चाहिए। कितनी सेवाएं करते हैं, सारी दुनिया को क्या बनाए? बाप का बच्चा बनाए। बाबा क्या कह रहे हैं? क्लास जितना थोड़ा हो उतना अच्छा। उन सन्यासियों के पास जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, सन्यास ले लिया ना, लेकिन कौन सा सन्यास नहीं लिया उन्होंने? विकारों का सन्यास, संकल्पों का सन्यास लिया क्या? तो जिन्होंने वो सन्यास, ऐसे सन्यासी हैं हद के, तो उनके पास भले
कितने भी जाएं, क्योंकि फॉलो तो नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ तो क्या करना पड़े, सच्चे सच्चे फॉलोअर बनना पड़े। बाबा कहते हैं वो सन्यासी कफनी पहनते हैं तो उसको फॉलोअर कहेंगे जो सिर्फ आ जाते हैं और फॉलो नहीं करते। तो यहाँ जितना थोड़ा उतना अच्छा। यहाँ वायुमंडल डेड साइलेंस चाहिए। यहाँ तुम बहुत यहाँ होवे तो बाबा खुश होए, ना ना ना। बाबा कहते हैं सपूत 5 ही अच्छे। तुम ज्यादा लेकर आओगे तो भी बाबा क्या कहेंगे, खुश हो जाएंगे। क्या कहेंगे, सपूत कितने चाहिए, 5 हो तो भी अच्छे। अगला है 21-10-63। हम विश्व के महाराजा बनेंगे, उस समय बहुत थोड़े होंगे। विश्व की महारानी लक्ष्मी जब सीता राम बनेंगे, मनुष्य बहुत होंगे। माना जब विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे उस समय बहुत थोड़े होंगे। जब सीताराम का राज्य आएगा चंद्रवंशी, उस समय फिर भी क्या होगा, बढ़ते जाएंगे ना। जितने थोड़े विश्व के मालिक इतना अच्छा। कितना उल्टा है, यहाँ जितने ज्यादा आपके फॉलोअर, जितना बड़ा आपका सेंटर, जितना आपको जन तन धन जितनी पावर मिल जाए उतना अच्छा, और वहां जितने छोटे विश्व के मालिक उतना ही अच्छा है। 23-10-63 का है, मलेच्छ हमको टच नहीं कर सकते, जैसे कोई शक्ति बन करके खड़ी होती है। खबरदार, मुझे ईश्वर की गोद मिली है। पवित्र नहीं बनते हो तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। किनका मिसाल दिया, शक्ति, ऐसे शक्ति बनकर खड़ी होती हैं, ऐसी ऐसी माताएं हैं। आदि में सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात पर होता था, पवित्रता की बात पर। तो कोई तो मार खाती रहती थी और कोई फिर शक्ति बनकर खड़ी होती थी कि कोई अपवित्र हमको टच नहीं कर सकता। 2-1-64। जो दिव्य दृष्टि से चीज देखी जाती है सो इन आंखों से देखनी है। जरूर, फिर दिव्य दृष्टि से देखते हो विनाश, सो इस शरीर के होते देखेंगे। आदि में तो क्या किया, साक्षात्कार किया तुमने दिव्य दृष्टि से। शुभी रस पीते थे, सूक्ष्म वतन को देखते थे। बड़ी बात क्या है, जो दिव्य दृष्टि से देखे है चीज सो इन आंखों से देखनी है। जरूर, फिर दिव्य दृष्टि से देखते हो विनाश, सो इस शरीर के होते देखेंगे। क्या आ गई तुम्हारे अंदर, वो समझ आ गई। उन्होंने जिन्होंने साक्षात्कार किया वो तो आज है नहीं। तुमने जो बंद आंखों से देखा है वो तुम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। फिर जो दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखा है उसको नया शरीर मिलेगा। मन बुद्धि में ही आया ना पहले, शरीर तो अभी कैसा है, पुराना ही था। मन बुद्धि में पहले वैकुंठ की समझ आई कि वहां शरीर कैसा होता है, निरोगी सतो प्रधान होता है, तो समझ आई। तो नया शरीर बना रहे हैं ना। नया शरीर कोई गिफ्ट रूप में तो नहीं मिलेगा। जितनी आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो क्या करेगी, प्रकृति कैसी मिलेगी उसको, सात्विक। पहले पहले तो अपनी प्रकृति को सात्विक बनाएगी। फिर भी इन आंखों से हम वहां होंगे, दूसरी आंखें नहीं बदल जाएंगी। इन्हीं आंखों से जो मन बुद्धि में देखा है वो प्रैक्टिकल में भी इन आंखों से देखेंगे। हम वहां होंगे, कहाँ होंगे, वैकुंठ में। 2-1-64 का अगला है, तो माता पिता किसको कहते हैं, ये समझने की बहुत गुह्य बातें हैं। अगला है 2-1-64 का ही, चरखा और चक्र में फर्क क्या है। वो भी फिरता है और वो भी फिरता है। क्या क्या फिरता है, चरखा। चरखा में क्या होता है, क्या करते हैं चरखे से, सूत काटते हैं। तो कौन सा सूत होता है, ज्ञान का सूत होता है। कहते हैं ना, स्नेह का धागा और ज्ञान का धागा, उसमें माला क्या होती है, पिरोई जाती है। तो वो तो हो गया चरखा, चरखे का वो काम हो गया, चर्र चर्र करके खा गया, बाबा ने बोला। और ये है स्वदर्शन चक्र, भ्रुकुटी में बैठे और चारों तरफ किरणें फैल रही हैं। तो एक हो गया याद का और एक हो गया ज्ञान का सूत काटना। वो भी फिरता है, वो भी फिरता है। ये स्वदर्शन चक्र है। कृष्ण स्वदर्शन चक्र से गला काटते रहते हैं। मैंने एक बार काट दिया उससे नहीं, एकदम से देहभान खत्म होता है क्या। तो क्या होता है, स्वदर्शन चक्र फिरता जाता है और गला कटता जाता है। अगला है, पीछे तुम स्वर्गवासी बनेंगे या वैकुंठवासी बनेंगे। मात पिता, बाबा या पिता और माता और फिर दादा, ऐसे कहेंगे ना। पहले दादा
पीछे मम्मा, ये भी समझ की बात है। माता गुरु बिगर कभी कोई का उद्धार होना असंभव है। इन गुरुओं को शक्तियों के चरणों में गिरना जरूर है। पीछे तुम क्या पूछा, स्वर्गवासी बनेंगे या वैकुंठवासी बनेंगे? मात पिता, बाबा या पिता और माता? माता पिता कहें या फिर तुम क्या कहो? बाबा, गॉड फादर भी तो कहते हैं ना। भगवान विदेशी किसको कहते हैं? गॉड फादर। और भारत में क्या कहते हैं? तुम मात पिता, हम बालक तेरे। और पीछे पूछा पिता और माता और फिर दादा, ऐसे कहेंगे ना? या पहले दादा पीछे मम्मा, ये भी समझ की बात है। माता गुरु बिगर कभी कोई का उद्धार होना असंभव है। इन गुरुओं को शक्तियों के चरणों में गिरना जरूर है। 8-1-64 का है। वहां सेक्शंस हैं। पहले पहले है शिव बाबा का, पीछे है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, पीछे आओ नीचे जगदम्बा का। वो तो संगम युग की आ गई। वहां भी सेक्शंस है। कहां कहां? परम धाम में पहले पहले कौन है उसमें? शिव बाबा, पीछे ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके नीचे जगत पिता और जगदम्बा को दिखाते हैं। वो तो कहाँ के हो गए? संगम युग के हो गए। इतना बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। लक्ष्मी का कोई मेला थोड़े ही लगता है। बोला ना, जितने छोटे विश्व के मालिक उतना अच्छा। जब त्रेता युग आएगा तो फिर क्या होगा? ज्यादा संख्या होगी। लक्ष्मी का कोई मेला थोड़ी ही लगता है। लक्ष्मी का जब दीपमाला आती है तो कोई मेला नहीं लगते हैं। वो तो घर में बैठकर सफाई कर देते हैं, क्योंकि जगदम्बा जो लक्ष्मी बनी है उनके लिए सफाई चाहिए। पीछे बोला ना, ऐसी ऐसी माताएं हैं, क्या कहती हैं? कोई अपवित्र हमको टच भी नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए क्या चाहिए? घर में बैठ के सफाई करो। क्यों? क्योंकि ये जगदम्बा से क्या बनी है? लक्ष्मी बनी है। तो अगर तुमको उस घर के निवासी बनना है, रहना है और उनके साथ रहना है, तो क्या करो? पहले अपने कौन सा घर है पहले जिसकी सफाई होनी है? मन। मन भी क्या है? पहले मंदिर है और आत्मा निवास करने वाली मूर्ति, तो पहले उसकी सफाई हो। अगला है, अभी तो मौत एकदम मुख खोलकर खड़ा है। वो शंकर अपना आंख खोल करके ये सब खत्म करा ही देंगे। है ना शंकर के लिए कि जब तीसरी आंख खोलते हैं तो खलास कर देते हैं। सब तो इस समय है ना बरोबर, तुम बच्चे जानते हो। एक तो विनाश हुआ, जो बुद्धि से समझने की बात है, जो डमरू का पार्ट चला वो तो तुमने समझा। लेकिन एक ये भी तो पार्ट है ना, लास्ट में जब इस दुनिया का ही विनाश होगा, पूरी सृष्टि का, तब वो जो सूक्ष्म वतनवासी आत्मा है उसकी प्रेरणा से क्या होगा? विनाश। 23-10-63 का है। ये चंद्रकांत वेदांत गुजरातियों ने बहुत पढ़ा होगा। क्यों? सोमनाथ का यादगार है ना वहां पर। सोमनाथ है तो साथ में कौन होगा? सोमनाथनी भी होगी। तो चाहे चंद्रकांत का हो, चंद्रमा की कांति भरी है, और सन्यासियों का धर्म शास्त्र है वेदांत, तो किसने ज्यादा पढ़ा होगा? गुजरातियों ने पढ़ा होगा। लक्ष्मी नारायण का, त्रिमूर्ति का, शिव बाबा का हम तीनों बनाएंगे। शिव बाबा किस द्वारा बनाया? तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाएंगे ना। अगला है 23-10-63। अगर कोई छिपा हुआ बैठा होगा तो वो जाकर पत्थर बनेगा। इंद्रप्रस्थ में कोई आया तो बदबू आने लगी। यहां जांच करेंगे तो निकल पड़ेंगे अशुद्ध। फिर उनको कहें निकालो, इनको गेट आउट, वो ही कायदा है। कोई भी पतित होगा अगर छिपा हुआ, देखो छिपा हुआ था, अमृत पीता था, उनका क्या हाल हुआ? एकदम दुर्गति को पाया। 26-10-63 का है। सबसे दूर के मुसाफिर हैं शिव बाबा, फिर उनसे कम मुसाफिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। क्यों ऐसा? सबसे दूर शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परमधाम। और ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, तो थोड़े कम दूर के मुसाफिर हो गए। और फिर ये है मनुष्य सृष्टि। इसी मुरली का अगला है, 84 जन्म पूरा करके ये वानप्रस्थ अवस्था में है।
उनकी ये बेटी है, जवान है। ब्रह्मा मुख वंशावली जगदम्बा कहा जाता है उनको। ये अम्बा तुम्हारी मम्मी, फिर वो मम्मी कहो या इसको मम्मी कहो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है, समझ की ही तो बात है ना। ये इसको क्या बता दिया, ब्रह्मा की बेटी, लेकिन कन्याओं माताओं की संभाल के लिए तो रखा है। तो चाहे तुम इस अम्बा को माँ कहो या फिर शिव बाबा को पिता कहो और ब्रह्मा बाबा को क्या कहो, अपनी माँ कहो, तो तुम्हारी बुद्धि की बात है। अगला है, बाबा तो कहते हैं मेरे ऊपर कोई केस करे। भला कोई केस ही नहीं करता। करेंगे, एक दिन करेंगे। तुम भी रड़ियां मारते रहो। सब शास्त्र झूठे, मुख्य शास्त्र गीता का सबने खंडन किया है। 29/12/63 का है। सन्यासी लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत। नहीं, मन तो कभी बच्ची जीता नहीं जाता है, इम्पॉसिबल बात है। मन जीते तो तुम खा नहीं सको, कर्म कैसे करेंगे? मन तो संकल्प विकल्प करता है ना। किसका अनुभव आया? सन्यासियों ने क्या बोला? भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है और योग अक्षर कौन यूज करते हैं? सन्यासी यूज करते हैं। और क्या लिखा है गीता में? नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। सन्यास की ही बात की है ना। गीता में क्या बोला? जिसने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी कैसे हो सकता है? सन्यासी लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत। माना तुम सन्यास भी ना करो पुरानेपन का और तुम मन को जीत लो, इम्पॉसिबल है बच्ची। यही तो बोला ना। मन जीत लिया तो फिर कर्म कैसे करेंगे? मन तो संकल्प विकल्प करता है ना। तुम खा नहीं सको, फिर तुम कर्म ना कर सको, जड़ बन जाओ एकदम, जैसे नहीं, मन नहीं। अभी यह युद्ध का मैदान, माया पर जीत पहननी है। क्या बताया? अगर मन को अगर क्या कर लिया, संकल्प विकल्प नहीं करेगा तो तुम कर्म नहीं कर सकते। तो ये भी तो एक कला है ना, जो बताया कि पहले तुमको सिखाया था क्या कि मैं आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी, कितने मोटे रूप से याद करते थे। और ये सन्यासियों का मशहूर है, क्योंकि सन्यास आश्रम कब में होता है? एकदम लास्ट में। उससे पहले क्या बनना पड़े? वानप्रस्थी बनना पड़े। तो वानप्रस्थी ही नहीं बने अभी। कहते थे बाबा कि अभी तुम्हारी वानप्रस्थी अवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चाहिए? कर्म करते हुए मन संकल्पों विकल्पों से परे चला जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए? कितना वैराग चाहिए? और कर्म में हमारी बुद्धि क्यों चली जाती है? किस कारण से? सिर्फ क्योंकि इस देह भान में रहते हैं, तभी तो कर्म में अटैच्ड हो जाते हैं ना। उस कर्म के फल आपको प्रभावित करता है। गीता क्या सिखाती है हमें? कि चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो कर्म का फल क्या ना करे, आपको प्रभावित ना करे। तो प्रभावित हुए कि नहीं कैसे पता चले? जब बहुत खुशी में कर्म करते हो, कितनी भी सेवा हो, लेकिन मन आपका हर्षित है, एकदम याद में है, तो थकावट होती है। तो थकता कौन है? हाँ, मना शरीर थकता तो है, लेकिन कब? जब मन उस शरीर के साथ बंधा हुआ है। बाबा क्या कहते हैं? अगर मन किसी इंद्रियों के साथ अटैच नहीं है तो वो इंद्रियां अपना कार्य करेंगी। शरीर चलता रहेगा, कर्म चलता रहेगा, क्योंकि आपको आता है वो कर्म, लेकिन फिर भी मन उससे प्रभावित ना हो। तो ये ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि मन को अगर रोक लिया तो तुम खाना भी नहीं खा सकते। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? ये उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, क्योंकि अनुभव था ना। एक गिट्टी खाते हैं फिर भूल जाते हैं, वरना कोशिश करते होंगे ना रोकने की, या बाबा के साथ ही खाता हूँ। वो तो सिर्फ एक ड्रिल करते थे कि मैं तो बाबा के साथ ही खाता हूँ, लेकिन उसमें भी विस्मृति होती थी। किसी एक शुभ संकल्प में भी विस्मृति हो रही है। तो यहाँ तो फिर मन को अमन करने की बात है। तो ये पढ़ाई लास्ट में आती है सामने। जब अव्यक्त वाणियां जब ये वाणियां चली हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तब मन को अमन करने की बातें नहीं आती थी।
ये बातें आनी ही शुरू हुई हैं अव्यक्त वाणियां शुरू होने के बाद। पीछे तो ये भी बोला एकदम डेड साइलेंस चाहिए, लेकिन बताया कि पहले माया को जीतना। मायावी जो हमारे अंदर पहले संकल्प विकल्पों को नहीं, पहले तो जो विकारी हैं संकल्प या जो मायावी विकर्म हो रहे हैं हमसे, पहले माया को जीतेंगे, नेक्स्ट मन को जीतेंगे। क्योंकि मन में तो हमेशा नेगेटिविटी तो नहीं होती, विकारी तो नहीं होते संकल्प, कभी कभी व्यर्थ होते हैं, जनरल होते हैं। पहले उनको नहीं, पहले माया को जीतना है। तो इनिशियल पढ़ाई में पहले उसको जीतना और बाद में फिर मन को जीतना। जब लगे कि अब 5 विकारों का इतना कोई फोर्स नहीं है, तो मन में फिर भी तो कुछ है, सतयुग त्रेता में भी तो जीवन जिया है, तो उस आधार से मन तो चलता ही है। तो नीचे की सीढ़ियां तो क्रॉस करें पहले कि माया को जीतें, अगली सीढ़ियां हैं मन को जीतना, सतयुग त्रेता की। हाँ जी। मतलब तो उसमें भी 4 अवस्थाओं की होती, 4 आयाम का हो, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारा जो पुरुषार्थ है, 4 अवस्थाएं जरूरी नहीं है कि सबको क्रॉस ही होना। आपको लगे हमारा पुरुषार्थ एक रस चल रहा है, उसमें उन्नति हो रही है, तो कैसे कहेंगे कि नीचे की तरफ जा रहे हैं? तो उसके लिए ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, मतलब वैसे वो शूटिंग अपनी मनसा के आधार से होती है। अगर हमारी मनसा में कुछ होता नहीं है तो वो शूटिंग तो सत्युग त्रेता की होती है, और जब कुछ होता है तो द्वापर का। मतलब वो तो एक विघन है जो आपको उस स्थिति में हमेशा रहना है, उसके लिए एक बीच में विघन है जो आपको स्टेज में परमानेंट रहने के लिए रोक रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि तब हम द्वापर कलयुग की शूटिंग करते हैं। द्वापर कलयुग तब हम जब पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएं, फिर दोबारा उठने की ही कोशिश। द्वापर कलयुग में जाते हैं तो फिर सतयुग त्रेता में थोड़ी आते हैं। सतयुग से द्वापर में जा सकते हैं, द्वापर में जाके फिर ऊपर थोड़ी चढ़ सकते हैं, तो वो बात नहीं होती। ये तो सिर्फ वहीं की अवस्था को परमानेंट बनाने के लिए समय लगता है, बाकी नीचे आने की बात नहीं है। और कुछ किसी का ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ठीक है जी, ओम शांति।